नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, गणपति उत्सव जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक यानी कि पूरे 10 दिनों तक भगवान गणपति का यह उत्सव रहता है। चतुर्थी तिथि पर भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और पूरे उत्साह से गाजे बाजे के साथ भगवान गणपति को अपने घर में लेकर आते हैं और विधि विधान से अपने घर में स्थापित करते हैं और पूरे भक्ति भाव से उन्हें अपने घर में विराजित करके उनकी सेवा करते हैं। भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत से भक्त हैं जो कि 1.5 दिनों तक भगवान गणपति को अपने घर में विराजित करते हैं। कई भक्त हैं जो कि 7 दिनों तक, कुछ भक्त 11 दिनों तक, जैसे कि अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं। तो पूरे भक्ति भाव से पूरे 10 दिनों तक भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान गणपति का जन्मोत्सव कब से प्रारंभ होगा, मतलब गणेश चतुर्थी साल 2025 में कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और भगवान गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से व्रत धारण करें, किस प्रकार से नियम है इस व्रत के और भगवान गणपति की स्थापना करने में किन बातों का ध्यान रखना है। संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी साल 2025 में कब है। देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 27 अगस्त को दोपहर में 3:44 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, इसीलिए चतुर्थी तिथि का पावन पर्व मना रहे हैं 27 अगस्त 2025 को और दिन होगा बुधवार का। बुधवार भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में चतुर्थी तिथि और बुधवार का जो अद्भुत संयोग है, इसमें भगवान गणपति की स्थापना करने का, पूजा करने का कई गुना फल प्राप्त होगा। 27 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:48 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और बुधवार का दिन है, तो अभिजीत मुहूर्त आपको इस दिन नहीं प्राप्त होगा। बात करें राहु काल की, तो इस दिन राहु काल दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक ठीक है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि भगवान गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, भगवान गणपति की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है 27 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक। तो शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति की स्थापना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 12 बजे से 1:30 तक आप गणपति की स्थापना प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 11:05 से शुभ मुहूर्त में स्थापना, पूजा इत्यादि प्रारंभ कर दिया है, तो फिर राहु काल का कोई दोष नहीं होगा। कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है। ऐसे में चतुर्थी तिथि तो देखिए 26 अगस्त को ही प्रारंभ हो जाएगी, तो 26 अगस्त को भी आप चंद्र दर्शन नहीं करेंगे और इसके अलावा 27 अगस्त को भी आप चंद्रमा का दर्शन नहीं कीजिएगा। श्री गणेश जी को लोक मंगल का देवता कहते हैं। लोक मंगल करना उनका उद्देश्य है, परंतु जहां भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए भी श्री गणेश जी अग्रणी रहते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, इसीलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि प्राप्त होती है।
कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। किसी भी प्रकार के कार्य में आपके बाधा नहीं आती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कीजिए। निश्चित ही समस्त प्रकार के संकटों से भगवान गणपति आपकी रक्षा करते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसी गणेश चतुर्थी से अपने मन की कामना का संकल्प लेकर भगवान गणपति से प्रार्थना करके अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और किसी भी कामना से व्रत करना चाहते हैं, तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर दाम्पत्य की कामना हो, व्यापार में, नौकरी में सफलता चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हो या फिर अपने जीवन की परेशानियों को कम करना चाहते हो, किसी भी बुरे ग्रह की दशा है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो संकट नाशन गणपति का व्रत आप प्रारंभ कीजिए। संकटों का नाश होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। बात करते हैं कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं, तो व्रत को किस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं। देखिए, चतुर्थी तिथि पर प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से प्रथम पूज्य गणपति का पूजन कीजिए। सबसे पहले गणपति के सामने आपको शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है। फिर इसके बाद अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत दूर्वा इत्यादि लेकर व्रत का पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप भगवान गणपति की कृपा की प्राप्ति के लिए आज से अपना व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। जो आपके मन की कामना हो, अपनी मन की कामना कह सकते हैं। अच्छा संकल्प लेने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं, उस स्थान का एड्रेस बोलकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि व्रत में पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो आपको उसके लिए क्षमा करें। विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें गणपति को अर्पित कीजिए। भगवान गणपति को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, आंकड़े का पुष्प अत्यंत प्रिय है, कनेर और गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उनसे भगवान गणपति का पूजन करके उन्हें भोग अर्पित कीजिए। किस चीज का भोग लगाएं? देखिए, यह तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। वैसे अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गुड़ और धनिये की पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल जो उपलब्ध होते हैं जैसे कि केला इत्यादि, इन चीजों का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में गणपति की स्थापना हो रही है तो भगवान गणपति की स्थापना आप शुभ मुहूर्त में कीजिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए और जब तक भी आप उनकी सेवा करते हैं उनकी सेवा आप कीजिए। इस व्रत का समापन शाम को सूर्योदय के बाद कर दिया जाता है। जैसे कि आपने चतुर्थी का व्रत रखा है तो सुबह से लेकर शाम तक आप व्रत करते हैं। शाम को फिर गणपति की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल लेते हैं। जो भी हम भोग लगाते हैं भगवान को उसी को प्रसाद स्वरूप में खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, जो भाद्रपद मास की चतुर्थी होती है इसमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं तो चंद्र दर्शन नहीं करना है, लेकिन चंद्रमा का ध्यान करके और भगवान गणपति का पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं।
चाहे तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। जैसी भी इच्छा हो आपकी, तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, या फिर सिर्फ गणेश चतुर्थी का व्रत करके भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ठीक है, और अब जानते हैं कि भगवान गणपति का विसर्जन कब करना है। तो देखिए, यह चीजें अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं, उस प्रकार से की जाती हैं, या फिर जैसा भक्तों के पास समय होता है उसके अनुसार करते हैं। जैसे कि कई परिवारों में कई भक्त हैं जो कि 1.5 दिनों तक गणपति को अपने घर में रखते हैं। जैसे कि पहले दिन लेकर आते हैं, फिर अगले दिन उनकी पूजा आराधना करके विसर्जन कर देते हैं, तो 1.5 दिनों तक का रखते हैं। और कई भक्त हैं जो कि 3 दिनों तक गणपति को अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद से उनका विसर्जन कर देते हैं। तीसरे दिन कई स्थानों पर, मतलब कई परिवारों में, 5 दिनों तक भगवान गणपति को अपने घर में विराजमान किया जाता है और फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो कई स्थानों पर 7 दिन भी गणपति रखे जाते हैं, मतलब पूरे 1 सप्ताह भगवान गणपति को अपने घर में रखकर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और फिर 7वें दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। और कई स्थानों पर 11 दिन भगवान गणपति स्थापित होते हैं। जैसे कि चतुर्थी पर आते हैं और फिर पूरे 11 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी पर पूरे गाजे बाजे के साथ, उत्सव के साथ, आनंद के साथ उनका विसर्जन करते हैं। तो यह तो भक्तों की अपनी श्रद्धा है और समय है, जिस प्रकार से वह रखना चाहे और जब विसर्जन करना चाहे। लेकिन पूरे 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव समाप्त हो रहा है 7 सितंबर 2025 को, यानी कि अनंत चतुर्दशी 7 सितंबर 2025 को है, रविवार के दिन। ऐसे में जो भक्त 11 दिनों तक भगवान गणपति को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो अनंत चतुर्दशी पर 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन गणपति का विसर्जन किया जाएगा। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।